विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रघुपतिकीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। ऑनलाइन रामकथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विज्ञजनों को, गुरुजनों को, राम कथा के समस्त वक्ताओं को और इस गोष्ठी के संचालक आदरणीय पटेल जी को मैं सादर आशीष नमन करता हूं। और आइए बालकांड का वंदना प्रसंग का वो पंक्ति मैंने लिया है जिसमें लक्ष्मण की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में कई देवी देवताओं की आराधना वंदना करते हैं, तो रघुवर परिवार में लक्ष्मण जी की भी वंदना करते हैं। और वंदना की शुरुआत, लक्ष्मण की वंदना की शुरुआत ऊपर की पंक्ति से होता है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो शीतल है, सुंदर है और भक्तों को सुखदायक है। और रामचंद्र जी की कीर्ति रूपी विमल पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का जस जो है दंडा की तरह है। आगे उनकी वंदना में उनके आध्यात्मिक स्वरूप की भी वंदना करते हैं। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सो अवतरियों भूमि भयटारण। जो 1000 शीश वाले शेष जी हैं, जग के कारण हैं, वो भूमि के भार को हरण करने के लिए अवतार ये हैं। ऐसे लक्ष्मण जी मेरे ऊपर अनुकूल रहें, सदा सोचा अनुकूल रह मोह पर। कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं। सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र हैं और गुणों के आगर हैं। ये तो हुआ साधारण भाव। मैं विशेषकर द्वितीय पंक्ति को केंद्र बिंदु मान करके राम और लक्ष्मण के संबंध को आपके बीच विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। ऐसे राम और लक्ष्मण का संबंध का अध्ययन करेंगे तो लक्ष्मण जी से संबंधित कोई भी प्रसंग रामचरितमानस से उठा लीजिए और उसके माध्यम से राम की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का चरित्र जो है, लक्ष्मण का जस जो है वो दंडा है, ये आप प्रमाणित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे रामचरितमानस में रामचंद्र जी से संबंध रखने वाले, निकट का संबंध रखने वाले अनेक पात्र हैं। जैसे भरत जी महाराज, भरत हृदय सिया राम निवासु, राम जी के अनन्य भक्त में से है भरत जी महाराज, जो राम के चरण कमल के भौरा है, मधुकर है। और श्री हनुमान जी महाराज, जिनके हृदय में भी राम जी का वास है। प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापत। ऐसी अनेक पात्र हैं जिनका राम जी के साथ संबंध है। राम जी के साथ लक्ष्मण का भी विशेष संबंध है, लेकिन लक्ष्मण जी का राम जी के साथ होना अनिवार्य है, अनिवार्य संबंध है। लक्ष्मण के बिना राम जी का चरित्र दिखाई ही नहीं देता। लक्ष्मण के बिना राम का चरित्र, राम के सद्गुण, राम का जस दिखाई ही नहीं देता, लोग समझ नहीं पाते। और इसलिए राम और लक्ष्मण का संबंध ठीक उसी प्रकार से अनिवार्य है जिस प्रकार से झंडा और दंडा का संबंध। रामचरितमानस में रामचंद्र जी के चरित्र को पताका कहा गया है, झंडा कहा गया है।
शुद्ध सच्चिदानंदमय राम भानु पुलकेतु करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। रामचंद्र जी की जो है चरित्र जो है वो केतु है और सेतु भी है। सेतु के माध्यम से जोड़ता है और केतु के माध्यम उनके केतु को अर्थात पताका को लक्ष्मण जी जो है निरंतर फहराते रहते हैं। और लक्ष्मण जी का जस अर्थात आप झंडा और दंडा का संबंध आप प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी पर ध्वजारोहण करते हैं और वहां दंडा होता है। दंडा चाहे बांस का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे लोहे का हो, और जब तक झंडा को दंडा में नहीं लगाएंगे गगन पर जो है झंडा फहर नहीं सकता, लहरा नहीं सकता। अर्थात झंडा के लिए दंडा का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से राम की कीर्ति रूपी विमल पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का चरित्र जो है दंडा की तरह है। ऐसे हम देखें कि संबंध का आधार क्या होता है? समान शील व्यसने सुशक्ति। जब दोनों का व्यवहार, दोनों में शीलता एक जैसा हो, समान शील व्यसने सुशक्ति, तो संबंध प्रगाढ़ा होता है, संबंध जोड़ा जा सकता है। जैसे राम और सुग्रीव की मैत्री में दोनों में समान आधार था, दोनों की स्त्री का हरण हो गया था, दोनों राज का से निष्कासित, इस प्रकार की, और दोनों में मित्रता का संबंध जुड़ गया। लेकिन लक्ष्मण जी के साथ ऐसा नहीं है। लक्ष्मण और राम के स्वभाव, रूप, रंग, गुण आदि को देखें, दोनों में विभिन्नता दिखाई देता, अंतर दिखाई देता है। भिन्नता जहाँ राम जो है श्याम वर्ण के हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, तो रंग रूप में अंतर है। राम का स्वभाव सतोगुण से भरा हुआ है, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, शील गुण से भरा हुआ है। और लक्ष्मण का स्वभाव क्रोध, तेजस्विता, वीर गुण से, वीरता के गुण से परिपूरित है। अध्यात्म में राम जहाँ अखंड ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। राम जहाँ गुण की दृष्टि सतोगुणी है और लक्ष्मण जी का चरित्र रजोगुण से भरपूर है। राम जहाँ ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। राम जी जहाँ मोक्ष है और लक्ष्मण जी जो है मोक्षानुगामी काम है। इस प्रकार हम देखें तो राम और लक्ष्मण के चरित्र में विभिन्नता दिखाई दी, लेकिन विभिन्न होते हुए भी, अंतर होते हुए भी सृष्टि में, संसार में लक्ष्मण का राम के लिए होना अनिवार्य है। इनको हम व्यवहारिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और रामचरितमानस में हिंदी साहित्य के 9 रस की दृष्टि, शांत, श्रृंगार आदि 9 रसों की दृष्टि से लक्ष्मण के चरित्र को यदि बांधने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो 9 रस की दृष्टि से भी लक्ष्मण का राम के लिए होना जरूरी है। तो विभिन्नता होते हुए दोनों में समानता है, विभिन्नता होते हुए भी दोनों में समानता है। जैसे समानता क्या? दोनों सृष्टि के आदि कारण, भगवान भी उत्पत्ति पालन प्रलय कर सकते हैं और लक्ष्मण भी उत्पत्ति पालन प्रलय करते हैं। जग कारण तारण भव भंजन धर्मी भार, ये राम जी के लिए भी आया है और लक्ष्मण जी के लिए भी शेष सहस्त्र शीश जग कारण, दोनों जग के कारण है। भगवान राम के लिए कहा गया है कि सहस्त्र शीर्ष पुरुष, 1000 मुख वाले पुरुष हैं भगवान। तो वैसे ही लक्ष्मण शेष सहस्त्र शीश जग कारण, और दोनों के अवतरण का उद्देश्य भूमि भार हरण, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार राम जी का, और लक्ष्मण जी के अवतार का कारण भी शेष सहस्त्र शीश जग कारण, तो अवतरे भूमि भय तारण। और इस प्रकार से
विभिन्नता होते हुए भी दोनों में समानता दिखाई देता है और दोनों जो है एक ही लक्ष्य की ओर को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। और राम के प्रत्येक कार्य में आदि से लेकर अंत तक लक्ष्मण का होना अनिवार्य है। बिना लक्ष्मण के राम जी के चरित्र को समझा नहीं जा सकता। और व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो जो मैंने पंक्ति पढ़ा है झंडा और डंडा का उदाहरण, ये व्यवहारिक दृष्टि से है। व्यवहारिक दृष्टि से झंडा फहराने के लिए डंडा अनिवार्य है, वैसे ही लक्ष्मण के चरित्र रूपी डंडा के बिना जो है राम की कीर्ति पताका फहर नहीं सकता। यदि देखें तो पताका कोमल होता है, कपड़े का बना होता है और डंडा कठोर होता है। और राम यद्यपि ब्रह्मा है, भगवान है, सर्वसामर्थ्यवान है, लेकिन राम अपना चरित्र उजागर नहीं कर सकते। राम के चरित्र को तब तक नहीं जान सकते जब तक लक्ष्मण का चरित्र उसमें संयोग न कर दिया जाए, मिला न दिया जाए। तो राम, जहां मैं संकेत किया था, सतोगुणी व्यक्ति है, सतोगुणी चरित्र है राम का, सात्विक गुण से ओतप्रोत है। और राम के सात्विक गुण से ओतप्रोत चरित्र को, यश को यदि प्रकट करना है, जनवाना है विश्व को, तो उसके लिए लक्ष्मण के रजोगुणी चरित्र का होना अनिवार्य। जब तक रजोगुण नहीं आएगा तब तक वो शतोगुण रूप राम का यश जो है, राम की कीर्ति पताका नहीं फहर सकेगी। और रामचरितमानस के बहुत सारे कार्य, जैसे भगवान का अवतरण हुआ है भूमि भार हरण करने में, तो भूमि भार हरण करने में लक्ष्मण भी सहयोगी है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी नहीं होते तो निशाचरों का संहार कौन करता? अनुज निशाचर कटक संहारा, पावक सर सुबाहु को निमारा। और विभीषण शरणागति प्रसंग में जब विभीषण की शरणागति पर सुग्रीव नीति की दृष्टि से बात करते हैं, तो वहां भी भगवान शरणागत की चर्चा करते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं। तो शरणागति के प्रसंग में भी लक्ष्मण जी का होना अनिवार्य। जैसे भगवान राम शरणागत वत्सल हैं, तो लक्ष्मण जी भी राम के शरणागत वत्सलता कार्य में जो है सहायक बनते। इसका प्रमाण कब मिलता है? रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के लिए रावण भी शक्ति का प्रहार करते, लक्ष्मण जी के लिए मेघनाथ जो है शक्ति का प्रहार करते हैं। मेघनाथ यद्यपि विभीषण के लिए शक्ति का प्रहार करते हैं और विभीषण भगवान के शरणागत हैं, और लेकिन विभीषण की रक्षा जो है लक्ष्मण जी सामने आकर के उस शक्ति को लक्ष्मण जी झेल लेते हैं और मूर्छित हो जाते हैं काम के द्वारा प्रेरित शक्ति को, और शरणागत विभीषण की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से रावण के द्वारा विभीषण के लिए चलाए गए शक्ति को जो है भगवान राम तुरंत विभीषण पाछे मिला, ये कह करके उनकी रक्षा करते हैं। माने भगवान राम भी शरणागत वत्सल हैं और लक्ष्मण भी राम की शरणागत वत्सलता के कार्य में सहायक है। कहा जाता है लागत सांग विभीषण ही पर सीपत याप दये। विभीषण के लिए छोड़ा गया शक्ति को लक्ष्मण सह लेते हैं। लागत सांग विभीषण ही पर सीपत याप दये हैं, मोरेपन की आग जहां लगी निज परिप्राण दये हैं। और इस प्रकार से शरणागत वत्सलता ईश्वरीय चरित्र है, इसमें लक्ष्मण राम जी के लिए सहायक है। इसी प्रकार से दीन वत्सलता, भगवान लक्ष्मण दीन होकर के भगवान के दीन वत्सलता गुण को प्रकट करते हैं। और रामचरितमानस में यदि लक्ष्मण नहीं होता तो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा में कौन सहायक बनता? यदि लक्ष्मण नहीं होते तो पुष्पवाटिका प्रसंग में, धनुष यज्ञ के प्रसंग में परशुराम को और जनक जी को कौन जो है क्षत्रिय रघुवंशी बल यानी परशुराम के विरोध में और जनक जी के विरोध में कौन बात करता, और परशुराम और जनक जी को कौन ज्ञान कराता, और अंत में दोनों में आत्मसमर्पण हो जाता है। यदि लक्ष्मण नहीं होते तो मेघनाथ, लंका में मेघनाथ को कौन मारता? और जब तक मेघनाथ नहीं मरता तब तक भगवान के रावण वध का कार्य जो है
नहीं हो पाता। रावण को मारने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। रावण मरण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन्न चाह साचा। और रावण मरण के कार्य कि पहले कामरूप मेघनाथ का मरण वैराग्य रूप लक्ष्मण जी के द्वारा होता है, और इस प्रकार की उनके रामचंद्र जी के यश में जो है वृद्धि किया जाता है। तभी तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि लक्ष्मण न होते यदि राम जी के संग में, भी होता राम यश विमल, पताका भी फहराता कौन। राम यश विमल, पताका भी फहराता कौन। और राम जी के साथ लक्ष्मण के इस अनिवार्य संबंध को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र जी जो विश्व के कल्याण के लिए महाराज दशरथ के पास जाते हैं, यज्ञ रक्षार्थ राम के साथ भरत को नहीं मांगते, शत्रुघ्न को नहीं मांगते, केवल राम के साथ लक्ष्मण जी को मांगते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण में झंडा और दंडा का उसी प्रकार के व्यवहारिक संबंध है। बिना लक्ष्मण के राम के चरित्र को, पिशाचर संहार के कार्य को, यज्ञ रक्षा का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। राम के साथ केवल और केवल लक्ष्मण की मांग करते हैं कि राम लक्ष्मण के इस अनिवार्य संबंध को, झंडा और दंडा के संबंध को विश्वामित्र जी जानते थे। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए, राम और लक्ष्मण में विभिन्नता होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के लिए आवश्यक है। लक्ष्मण का राम के साथ होना आवश्यक है। सदा भूतकाल से लेकर के आने वाले भविष्य काल तक की सदा जो हर युग में जो है राम के साथ लक्ष्मण हुए हैं, तभी उनका कीर्ति उजागर हुआ है। हम कह सकते हैं भगवान ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, और ब्रह्म को प्रकट करने का के लिए शक्ति और काल की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी काल है, और काल तत्व के बिना ब्रह्म के गुणों को, एक रूप में तो निर्गुण निराकार के रूप में है, लेकिन भक्तों के लिए वही सगुण साकार के रूप में आते हैं, तो बिना काल तत्व के और बिना सीता रूप शक्ति के जो है राम के गुणों को जो है अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता। जैसे मैंने संकेत किया है कि राम भी सहस्त्र शीर्ष पुरुष के रूप में है, और लक्ष्मण भी शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण है। तो क्षीर सागर पर यदि देखें तो यही लक्ष्मण शेषनाग के रूप में, और भगवान राम विष्णु के रूप में, और शेष सैया पर सो करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भी राम करते हैं, पालन भी करते हैं, और संहार भी करते हैं। और संहार के कार्य जब राम श्रमित हो जाते हैं तो शेष सैया पर आराम करते हैं, अर्थात लक्ष्मण रूप शेष पर आराम करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। और जब उठ करके बैठ जाते हैं तो सिंहासन और छत्र के रूप में लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं। आज की भाषा में कहें तो सोने के लिए शेषनाग के रूप में मानो दीवान के रूप में है लक्ष्मण जी, और बैठने के लिए सिंहासन और छत्र के रूप में मान लो सोफा के रूप में है। और इस रूप में भगवान राम को सुख प्रदान करते हैं। एक तात्विक स्वरूप है, और इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि राम के लिए लक्ष्मण का चरित्र होना आवश्यक है। अगर भक्ति शास्त्र की दृष्टि से देखें तो भक्त ही भगवान के गुणों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम, भक्त या संत के माध्यम से ही भगवान के गुण जो है प्रकट होते हैं। और रामचरितमानस में भगवान की भक्त वत्सलता देखें। भक्त वत्सलता माने भगवान के ऊपर, भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गाय अपने बछड़े के ऊपर कृपा करते हैं, बछड़े को
के साथ वात्सल्य प्रेम होता है गाय और बछड़े का। बछड़े को दूध पिलाते हैं और केवल बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, बल्कि उस बछड़े के माध्यम से बछड़े के मालिक या अन्य लोगों को भी उसका दूध जो है गाय का दूध प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण वत्स के रूप में है, बछड़े के रूप में है, और रामचंद्र जी जो है कामधेनु के रूप में, सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु, राम सुरधेनु है और कामधेनु गैया है, माने कि जैसे भी इच्छा करेंगे भक्त की मनवांछित फल प्राप्त हो जाएगा, भक्त की मनोरथ कामना जो है पूर्ण हो जाएगी। तो प्रस्तुत प्रसंग में हम नगर दर्शन का प्रसंग, जनकपुर में मिथिला में नगर दर्शन का प्रसंग लें तो यहाँ भगवान की भक्तवत्सलता गुण जो है दिखाई देता है। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देख। लक्ष्मण के मन में एक इच्छा है जनकपुर देखने, और लक्ष्मण के जनकपुर देखने की इच्छा का उद्देश्य क्या है? नगर दर्शन के बहाने लक्ष्मण जी राम जी को जनकपुर ले जाना चाहते और राम के स्वरूप से लोगों को परिचित कराना चाहते, राम के स्वरूप का दर्शन कराना चाहते, राम दर्शन का लाभ जनकपुर के वासियों। माने आज की भाषा में कहें तो लक्ष्मण एक सशक्त विज्ञापन कर्ता के रूप में राम के गुणों के प्रचारक हैं, राम के गुणों का यहाँ तहाँ जो है ले जाकर के प्रचार करते। तो स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं, लक्ष्मण जी जो है केवल और केवल अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते, राम के चरित्र को, राम की कीर्ति को, राम रूपी पताका को, जो राम के चरित्र को उजागर करने का प्रयास करते। इस उद्देश्य से लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी। लेकिन लालसा तो है, तो प्रभु भय, भगवान का डर और मुनि के संकोच के कारण प्रकट रूप में अपनी इच्छा नहीं कह पा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम जी इसके इस इच्छा को जान जाते हैं। जैसे कामधेनु गैया अपने बछड़े के स्वभाव के बारे में, बछड़ा क्या चाहते हैं उनको समझ जाते हैं, उसी प्रकार राम के रूप में कामधेनु गैया जो है लक्ष्मण रूप वत्स की मनोभाव को समझ जाते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी। लक्ष्मण ने बताया नहीं, बिना बताए जान जाते। राम अनुज मन की गति जानी भगत वत्सलता प्रिय हुलतानी। भक्त वत्सलता उनके हृदय में खुलस रही है, प्रकट हो रहा है। जैसे गाय बछड़े के प्रति वात्सल्य प्रेम करते हैं, वैसी भगवान राम का लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य प्रेम। और उसके पश्चात गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा मांगते हैं, जो राव यानी जब आपकी आज्ञा होगी नगर दिखाए तुरंत लई आवो, यानी गुरु जी आपकी आज्ञा होगी तो लक्ष्मण को मैं नगर दर्शन करके ले आना चाहता हूँ। तो मन ही मन विश्वामित्र सोचे कि आप नगर दिखाना चाहते हैं कि नगर देखना, मन ही मन सोचे। और लक्ष्मण के उद्देश्य को विश्वामित्र जो है भाव जाते हैं और तुरंत आज्ञा देते हैं कि जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। अर्थात लक्ष्मण का उद्देश्य है राम को जनकपुर ले जाकर के उनको रूप का दर्शन कराना जनकपुर वासी, और सचमुच इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं करहु सफल सबके नयन। ऐ राम लक्ष्मण को लेकर के वहां जाओ और सबके नेत्र को सफल करो। कैसे? सुंदर वदन दिखाए, अपने सुंदर नेत्र को देखकर। कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मण के नगर दर्शन, लक्ष्मण रूप बछड़े के माध्यम से, नगर दर्शन की भावना के माध्यम से पूरा जनकपुर के वासियों को, राजा महाराज जनक जी को, जनकपुर की स्त्रियों को जो है भगवान की दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। गाय का दूध केवल बछड़े के लिए नहीं होता बल्कि अन्यों के लिए भी होता है। तभी तो आगे जनक जी पूछ बैठते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बाल।
उसी प्रकार से आप ब्रह्म की जो है परख कर लिए हैं, आपका वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार से भगवान का ये भक्तवत्सलता गुण है जो लक्ष्मण नगर दर्शन के माध्यम से जो है राम के वात्सल्य गुण को जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इसीलिए कहा जाता है रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयं यश जाका। इसी प्रकार से पुष्पवाटिका प्रसंग संयोग श्रृंगार की दृष्टि से यदि विचार करें, श्रृंगार के दो भाग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पुष्पवाटिका प्रसंग रामचरितमानस का संयोग श्रृंगार का दिग्दर्शन कराता है, जहां राम जी और उधर सीता जी गिरिजा पूजन के लिए आती हैं और यहाँ गुरु की आज्ञा से पुष्प जयन के लिए राम जाते हैं। और सीता जी को देख करके राम जी में एक कवित्व का स्फुरन होता है, कविता भाव जागृत हो जाता है। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुणी मानव मदन दुंदुभि दिन्ही मनसा विश्व विजय कहा किन्ही। तो राम में कवित्व का स्फुरन हुआ, माने एक प्रकार से यहाँ कवि सम्मेलन का वातावरण बन जाता है। राम कवि हैं और लक्ष्मण को और कवि लोग श्रोता खोजते हैं। और कैसे श्रोता खोजते हैं? आज के हमारे कवि सम्मेलन होता है तो कवि जो है कविता पाठ करते हैं और अन्य लोग श्रोता वो कवि भी होते हैं और कुछ सामान्य दर्शक भी होते हैं, वो वाह वाह करते हैं। हाँ, और सुनाइए, बहुत अच्छा ऐसा बात। तो यहाँ अब श्रोता किसको बनाया? राम जी कवि। कामदेव मानो विश्व विजय करना चाहता है, सीता जी के चरणों के माध्यम से काम का आक्रमण यहाँ हो रहा है, संयोग श्रृंगार का प्रसंग है, तो लक्ष्मण जी को श्रोता बनाते हैं। लेकिन पुष्पवाटिका के प्रसंग में लक्ष्मण जी को पहचानना तो बड़ा कठिन है। पुष्पवाटिका लक्ष्मण का स्वभाव क्या है? वो लक्ष्मण जो है तेजस्वी प्रकृति के हैं, क्रोधी प्रकृति है, उग्रता का दर्शन, आवेश का दर्शन लक्ष्मण के चरित्र में दिखाई देता। लेकिन पुष्पवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जी पूर्णतः मौन है, बिल्कुल नहीं बोलते, और धनुष यज्ञ में बेफाट बोलते हैं, वहां मौन नहीं रहते। तो पुष्पवाटिका प्रसंग में मौन होकर के राम जी की कविता को सुनते हैं। राम जी कविता सुनाकर आनंद लेते हैं और लक्ष्मण जी कविता को सुन करके आनंद तो लेते हैं, भीतर ही भीतर आनंद लेते हैं। और लक्ष्मण का उद्देश्य है भगवान को सुखी करना, भगवान के सुख के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा न डालना। यदि इस प्रसंग में लक्ष्मण बोल पड़ते तो जो सीता के प्रति जो मर्यादित अनुराग का भाव जागृत हुआ है उसमें एक व्यवधान पैदा होता, और इसलिए लक्ष्मण जी का ध्यान बार बार भगवान राम आकर्षित करते हैं कि शोभा, मानी हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करते हैं। और तात जनक तनया या सोई धनुष यज्ञ के कारण होई, और इस प्रकार से और सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए आई हैं, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। बार बार लक्ष्मण का ध्यान भगवान आकर्षित करते हैं, लेकिन लक्ष्मण यहाँ इस प्रसंग में बोलते ही नहीं है, बल्कि रस लेते हैं और राम और सीता के अनुराग में बाधक नहीं बनते। और आगे चल करके यही लक्ष्मण जब पुष्पवाट वहां लता भवन से निकलते हैं तो उस समय भगवान के इस मनोभाव को जान करके उनको एक दुल्हा के रूप में श्रृंगार कर देते, बिना कुछ कहे दुल्हा के रूप में श्रृंगार कर देते हैं। फूलों का गुच्छ लगा देते हैं, मोर पंख जो जानकी के द्वारा पालित मोर का पंख जो वहां गिरा हुआ था बगीचा में, वाटिका में, तो वहां पुष्प गुच्छों को मोर के रूप में सजा देते हैं और मोर पंख को लगा देते हैं और इस प्रकार से उनको दुल्हा के रूप में सजा देते हैं। मानो राम और सीता ऐसे तात्विक दृष्टि स्वयं मिला हुआ है, दोनों में भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है, लेकिन पुष्पवाटिका में ही यानी राम के भाव को देख करके और राम को सुख देने के लिए
उनको दूल्हा रूप में श्रृंगार कर देते हैं। तो इस प्रकार संयोग श्रृंगार में भी लक्ष्मण जो है राम जी के सहायक हैं। यदि लक्ष्मण नहीं होते, लक्ष्मण मौन नहीं रहते, मुफत बोलने वाले लक्ष्मण मौन नहीं होते, तो राम और सीता के अनुराग में एक बाधा पैदा होती। और वियोग श्रृंगार में भी देखें, जब सीता जी का हरण मोह रूप रावण जी के द्वारा हो जाता है, भक्ति शांति का हरण हो जाता है, तो वहां हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, दोनों भाई सीता को खोजते हुए जाते हैं। और अभी तक तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाते थे, चाहे कभी कभी बिना पूछे लक्ष्मण जी को कथा सुना देते थे, या लक्ष्मण जी कथा पूछते हैं अरण्यकांड में, कहा ज्ञान विराग और माया, तो रामचंद्र जी ज्ञान वैराग्य माया भक्ति योग का वर्णन वहां करते हैं, सुनाऊं थोड़े उमा कहूं बुझाई, इस प्रकार से। तो लक्ष्मण को राम जी समझाते, लेकिन वियोग के प्रसंग में लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछन लगे लता और पांति, लक्ष्मण कथा कहते हैं और राम जी सुनते हैं। लक्ष्मण की कथा कहने का उद्देश्य राम के वियोग की जो पीड़ा है, हृदय में जो जलन है विरही पुरुष की भांति, उस जलन को कम करना है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राम जी अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, और यहाँ लक्ष्मण जी अखंड वैराग्य है, वैराग्य का प्रतीक है। और वैराग्य के द्वारा लक्ष्मण की सुरक्षा, वैराग्य के द्वारा लक्ष्मण की सुरक्षा। इसी अरण्य में दंडक वन में जब कामदेव आक्रमण करता है सेना बसंत को लेकर के, राम जी कहते देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेले। और मुझे अकेला जान करके, विरही जान करके कामदेव अपने बसंत के साथ सखा सहित जो है मुझ पर आक्रमण कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, उस समय वैराग्य रूप लक्ष्मण को देख गयो भ्राता सहित, ता सुदूत सुनिबार, डेरा किन्हु मगन तव। और उस समय जो है मनव कटक हटी जा, तो भ्राता लक्ष्मण वैराग्य रूप भाई लक्ष्मण को देख करके कामदेव भयभीत हो जाता है और वही जो है सेना को डेरा डाल देती। इस प्रकार लक्ष्मण रूप वैराग्य के माध्यम से वियोग श्रृंगार में ज्ञान की सुरक्षा प्रसंग से यही सीख लेना है कि राम और लक्ष्मण अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मण के बिना राम की कल्पना नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम चरित्र की, राम की कीर्ति पताका फहर नहीं सकता। और इसलिए रामायणी लोग रामायण पढ़ते तो क्या कहते, शुरू करते हैं तो लखन सिय रामचंद्र की जय, राम और लक्ष्मण के संबंध की अनिवार्यता को प्रकट करते हैं। और इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय श्री वेदराम साहू जी को रघुपति कीर्ति विमल पताका इस चौपाई के आधार पर श्री लक्ष्मण जी के चरित्र के साथ सूरत है। 45 श्रोताजन, 46 श्रोताजन सूरत है। और श्री गणेश राम साहू जी मटका से 4 जुड़े हुए, माने 50 मान लिया जाए, 4 जुड़े हुए गणेश मटका वाले, तो 46 और 4 50 मान लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। श्री लक्ष्मण जी की चरित्र के संबंध में श्री रामचरितमानस के विविध प्रसंगों के आधार पर आपके समक्ष, आपके द्वारा यह बात रखी गई। एक निवेदन समय मिलेगा किसी पर चर्चा करूंगा सर, कभी भी मिलेगा तो किसी को आगे बढ़। एक निवेदन यह है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे समूह के आदरणीय श्री सुमेर यादव जी से बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने एक बात पूछा कि प्रकरण का क्या अर्थ है। और यह आप सभी चूंकि मानस मंचों के श्रेष्ठ व्याख्याकार हैं, यह सत्य बात है कि प्रकरण का अर्थ तो मामला होता है, पर बहुधा व्याख्याकार लोग प्रकरण कहते हैं, अपराध मामला, तो प्रकरण नहीं कहने किसी प्रसंग। आपको नहीं कर रहा हूँ, आप बोले भी नहीं, मतलब एक सामान्य बात है।
तो प्रसंग ही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रकरण तो अपराध से संबंधित हो गया, कोई विवाद से संबंधित हो गया। इस प्रकरण में ऐसा कह देते हैं कहने वाले, पर इससे बचना चाहिए, प्रकरण नहीं है। आइए, महर्षि विश्वामित्र जी जब श्री राम को लेने के लिए अयोध्या जाते हैं, तब उन्हें यह आवश्यक जान पड़ा कि केवल श्री राम को ही लेकर वन स्थली की ओर न जाए। उन्होंने महाराज श्री दशरथ जी से अनुरोध करते हुए कहा कि अनुज समेत देवव्रत माता, जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, विश्वामित्र जी की इस याचना के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या स्वयं श्री राम में यह सामर्थ्य नहीं कि वे अकेले सारे राक्षसों का संहार कर पाते? समस्त सृष्टि का भ्रिकुटी विलास मात्र से संहार करने वाला ईश्वर क्या इतना दुर्बल था कि उसकी सहायता के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा थी? अथवा महर्षि यदि चाहते तो साथ में अन्य को भी ले जा सकते थे, श्री राम के साथ श्री भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को भी ले जाते, किंतु उन्होंने अन्य भाइयों को नहीं मांगा। अपितु प्रभु के साथ श्री लक्ष्मण जी को ले जाना ही मुनि को उपयुक्त जान पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में दिखाई देने वाली कठोरता को स्पष्ट करने के लिए